इससे पहले हम लोग प्रतिशत के बेसिक बारे में पढ़ चुके हैं। आइए अब कुछ देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को जो रेलवे के विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, एक चुनाव में उम्मीदवार को 62% वोट मिले और वह 144 वोट से जीत हासिल किया, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले। देखिए, जीतने वालों को कितना परसेंट मिला है, 62%। कुल वोट कितना होगा, 100%, जिसमें 62% ये ले लिया, तो हारने वालों कितना मिला होगा, 38%। तो यह जीतने वाला कितना प्रतिशत से जीत गया, 24% से जीता है। और जो कितना परसेंट जीता है, 24% से जीता है, जो कि 144 वोट के बराबर है। 24% बराबर 144, यानी 1% बराबर हो जाएगा 6। इसलिए आपसे पूछा गया है जीतने वाले का वोट, यानी जो कि कितना है, 62% है, तो 1% बराबर है 6, तो 62% आपका हो जाएगा 360 और 12 376। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी आयत की लंबाई 10% कम हो जाती है और चौड़ाई 10% बढ़ जाती है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ेगा या घटेगा। देखिए, एरिया मान लेते हैं कितना है, 100, और आयत का जो क्षेत्रफल होगा वह डिपेंड करता है लंबाई और चौड़ाई पर। तो हमारा अभी आयत का एरिया कितना है, 100 है, उसके लंबाई में 10% की कमी हुई है, यानी लंबाई हो जाएगा 90%, और चौड़ाई है 10% बढ़ा है, हो जाएगा वो 110%। इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो आपका आ जाएगा यह 99। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसके एरिया में 1% की कमी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक मशीन का मूल्य 9,000 रुपया है और प्रत्येक वर्ष मूल्य में क्या हो रहा है, प्रत्येक वर्ष उसके मूल्य में 10% का गिरावट हो रहा है, यानी कमी हो रही है। बताइए 3 साल बाद उसका मूल्य क्या होगा। तो 3 साल तक हम क्या करेंगे, उसके मूल्य में गिरावट करेंगे, 10% हो जाएगा 90/100, 90/100 गुने 90/100। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए तो आपका आंसर आ जाएगा 9 का 3 होता है, 3 बार पावर करेंगे 729 गुने 9, जो कि हो जाएगा 63, 6480 और 81, 6561। ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। हरीलाल ने मशीनरी में 40%, भवन में 25%, कच्चे माल में 15% और फर्नीचर में 5% खर्च किया। यदि उसके पास 1305 रुपये बचे हों तो शुरुआत में कितना पैसा था। कितना परसेंट खर्च कर दिया वो टोटल, 40, 25, 65, 15, 80 और 85% वो खर्च कर दिया। कितना परसेंट बचा उसके पास, 15%। 15% बचा है, जो कि 1305 रुपया है। तो कुल धन कितना था, 15% बराबर 1305 है, काट लीजिए, 15 15 इधर हो जाएगा, उधर हो जाएगा, 15 8 120 और बचा 10 और उतरेगा 5, 15 7 105, 1% बराबर हो गया 87। आपसे पूछा गया है कुल धन कितना था, कुल उसके पास होगा धन 100%, यानी कुल धन हो जाएगा 8700 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए के वेतन का 30% बी के वेतन के 3/5 के 20% के बराबर है, तो ए का वेतन, यदि बी का वेतन 2400 रुपया है तो ए का वेतन क्या है। देखिए, बी का वेतन दिया हुआ है, हमसे ए का वेतन पूछा गया है, तो ए का वेतन मान लेते हैं ए के वेतन का 30%, ए के वेतन का 30%, बी के वेतन कितना है यहाँ पर, 2400 है, बी के वेतन 2400 के 3/5 के 20% के बराबर है, 20% के बराबर है। हम गुना में क्या कर सकते हैं, नीचे नीचे हम लोग काट सकते हैं जब गुना में हो तो, और यहाँ 0 से ये 0 कट जाएगा, 3 को काट लेंगे 3 से, फिर 5 को काट लेते हैं, 240 में जब 5 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 480। अब ए का वेतन कितना निकल जाएगा हमारा, 480 दूनी 960 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रमेश को मोहन से 10% अधिक वेतन मिलता है, तो मोहन को कितना मिलेगा। रमेश को मोहन से 10% अधिक वेतन मिलता है, मोहन मान लीजिए कितना है, 100, मोहन का वेतन है 100, तो रमेश का वेतन हो जाएगा 110। अब हमसे पूछा गया है कि मोहन को रमेश से कितना प्रतिशत कम वोट मिल रहा है, कम वेतन मिल रहा है। तो कितना कम है यहाँ पर जी, 10 कम है, किससे, रमेश से। रमेश का कितना, 110 गुना 100, आपका निकल जाएगा प्रतिशत कमी, जो कि होगा 100/11, यानी 9.1/11%। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रोशन की आय में 25% वृद्धि हुई और यह बढ़कर दीपक की आय की 1.5 गुनी हो गई। वृद्धि से पहले उसकी आय क्या थी? देखिए ऊपर में कहीं भी रुपये का चर्चा नहीं है, कहीं भी जो है सो रुपया का चर्चा नहीं है, और हमसे आंसर पूछा गया है रुपया में। जो ऊपर रुपया का कहीं चर्चा ही नहीं है कुल धन का, तो हम इसको नहीं निकाल सकते हैं, यानी यह इसका उत्तर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। आंकड़ा अधूरा है, ऊपर में कहीं भी जो है सो राशि का चर्चा है ही नहीं। कहीं अगर यह दिया था इतना रुपया कुल धन है, या रमेश की राशि इतनी है, दीपक की राशि इतनी है, तो हम बना पाते इसको। ये क्या होगा, इसका उत्तर नहीं निकल पाएगा, आंकड़ा अधूरा है। आंसर होगा आपका कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीमत में 10% कमी के बाद अब एक खरीदार 50 रुपया में 1 दर्जन अधिक आम खरीद पाता है, प्रति दर्जन घटा हुआ मूल्य क्या है? क्वेश्चन देखिए, इसमें दो ढंग का क्वेश्चन आता है, एक आरंभिक मूल्य आता है, एक घटा हुआ मूल्य आता है। घटा हुआ मूल्य क्या है, कभी पूछेगा आपको आरंभिक मूल्य क्या है। अभी क्वेश्चन हमारा है घटा हुआ मूल्य क्या है। जब कभी आपको घटा हुआ मूल्य निकालना हो तो सोचिए क्या है, कितना रुपया लेके गए थे हम बाजार, 50 रुपया, और मूल्य में कितना कमी हुआ है, 20%, यानी 50 रुपया का 20% मूल्य में कमी हो जाएगा। यानी जब हम सामान खरीदेंगे तो जितना पहले तो 50 का 50 लग जाता, लेकिन अभी क्या होगा, 50 रुपया का 20% यानी 10 रुपया, यानी 10 रुपया हमको वापस मिल जाएगा अगर हम सामान नहीं खरीदेंगे तो। और यदि सामान खरीदते हैं तो हमको 1 दर्जन आम अधिक मिलेगा। दो बात हो सकता है यहाँ पर, या तो हम 10 रुपया लेकर चले आएँ, या 1 दर्जन आम हम खरीद लें। कहने का मतलब क्या हुआ, यह जो नया मूल्य हो गया, 1 दर्जन आम का जो मूल्य हो गया वह क्या रुपया हो गया, 10 रुपया, यही नया मूल्य हो गया। जब कभी आपको नया मूल्य निकालना हो, आप सोचिए कि कितना राशि हम लेके आ सकते हैं अगर नहीं खरीदेंगे तो। 50 रुपया है, उसका 20% हम लेके आ जाएंगे, यानी 10 रुपया लेके आ जाएंगे। और अगर हम सामान लेते हैं तो कितना दर्जन हमको आम मिलेगा, 1 दर्जन आम मिलेगा। तो या तो 1 दर्जन ले सकते हैं या 10 रुपया लेके आ सकते हैं हम। तो वही जो आपका जो आप लेके राशि आइएगा वह उस सामान का मूल्य हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे 1 ही दर्जन है तो 1 दर्जन का मूल्य कितना हो जाएगा, 10 रुपया हो जाएगा, यानी प्रति दर्जन मूल्य हो जाएगा उसका घटा हुआ 10 रुपया दर्जन। आगे बढ़ते हैं। 600 का 5%, 5% हो जाएगा कितना, 1/20 का 25% यानी 1/4 कितने के बराबर होगा। तो इसको काट लेते हैं यहाँ से, यहाँ हो जाएगा आपका 15 चौका 60, 15/2 हो जाएगा 7.5। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीन और तांबे के मिश्र धातु में टीन के 20 भाग और तांबे के 100 भाग हैं। यानी कोई मिश्र धातु है जिसमें टीन कितना है, 20 है, और तांबा है, 100 भाग, तो कुल मिश्र धातु कितना हो जाएगा हमारा, 120। अब पूछा गया हमसे मिश्र धातु में टीन का प्रतिशत, टीन कितना है जी, 20, कितना में, तो 120 में गुने 100, 1/6, और 1/6 क्या होता है, हो जाता है 16.2/3%।